गर्मी अंदर से महसूस हो गई है। और फिर आपने जहाँ ले गए हमको, मुझे लगा कि वहाँ जैसे कामाख्या मंदिर, हम जैसे आपने फ़ोटो रखा था ना, मैंने उसको विज़ुअलाइज़ किया था। हम मंदिर में जा रहे हैं, तो उसके बाद बस म माँ के उसमें ही खो गया, अपने चक्रा-वक्रा देखते रहे। लेकिन अंदर से एक वाइब्रेशन आ रही थी, ज़बरदस्त वाइब्रेशन, मैंने पहली बार देखा था ऐसा। बट आई वाज़ काम, इनसाइड पूरा काम था मैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा उसमें, जो उसमें आप चले गए और फिर बाद में वहाँ से आपने जैसे वापस लाया, तो जैसे हमने आकाश से अपने घर को देखा है, जैसे आपने वो छोटा-छोटा घर देखा, तो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस हो गई उसमें। और अंदर से गर्मी बहुत आई थी, अंदर से हाँ, बहुत। नहीं क्योंकि सच में आपकी चेतना निकली। हमें ऐसा लगा नहीं होगा लेकिन हमारा सच में अगर आपने कनेक्ट किया होगा तो आपकी चेतना निकली होगी बाहर, इसीलिए आपको झुनझुनाहट थोड़ा तकलीफ हुई। झुनझुनाहट हो रही थी, वैसे-वैसे हो रही थी वैसे, जी, वो हो जी। रहा था। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद जी, आपका। आपका भी धन्यवाद, आपकी आत्मा का भी धन्यवाद। माता का धन्यवाद कि आपको अनुभूति कराई उन्होंने। बात है ये, माता ने आपको भेजा हमको। जी, हम तो बहुत-बहुत माध्यम है सर, हम सब कनेक्टेड हैं। किसी न किसी के थ्रू हम थोड़ा-थोड़ा कर पा रहे हैं चीज़ों को, तो हम जी, कनेक्टेड हैं और इस वक़्त बहुत सारे लोग भावुक हो रहे होंगे। कुछ लोगों को तो इतना रोना आता है, मैंने 1-2 स्टूडेंट को शक्तिपात जब किया उसके बाद इतने बिलक-बिलक के वो लोग रोए। तो मतलब ये चीज़ें हैं कि सब कुछ बाहर निकलता है। हो सकता है बहुत सारे लोग अभी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पा रहे होंगे लेकिन कंट्रोल नहीं करना है इसीलिए मैंने क्वेश्चन आंसर हटा दिया। बाद में अगर रोना आता है तो बेझिझक आप कहीं पर भी जाइए, चुपचाप से रोइए लेकिन आपको फीलिंग्स को निकालना है। आज जो भी निकल रहा है ना बाहर, उसे आप लोगों को प्लीज़ और प्लीज़ रोकना नहीं है ना? बहुत लोगों को स्पेशली रोना आता है तो बाद में जाके रो लीजिएगा, लेकिन रुकना नहीं है, ठीक है? थैंक यू। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। आज का अनुभव मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा रहा है। और मैं अभी कुछ दिन पहले कामाख्या देवी मंदिर होकर आई थी, लेकिन जी, उसमें प्रॉब्लम ये हुई थी कि मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, क्या करना है। लेकिन आज जब मैं गई हूँ तो मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किए, और जो चीज मैं लालसा लेके वहां से निकली थी कि माँ मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरे को नहीं पता कि कैसे दर्शन करने हैं, आपके कहाँ दर्शन करने हैं, लेकिन आज जो अनुभूति हुई ना, बहुत अच्छी हुई। मतलब आज मुझे दिल से बहुत खुशी है और मेरे को अंदर अंदर इतनी संतुष्टि मिल रही है। मतलब 4 दिन से मैं सर दर्द से इतनी परेशान हूँ। अभी थोड़ी देर पहले भी मेरे को बहुत तेज सर में दर्द था, लेकिन अब मेरा बिल्कुल मन और शरीर एकदम शांत है और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जय माँ कामाख्या। मैम मैं बोलूं? जी, हाँ हेलो जी, मैम। जी पूनम जी। और नहीं, कोई बात कर रहा है क्या मैम? मैं रुक जाती हूँ नहीं, फिर। नहीं, जी पूनम जी बोलिए। अभी उनको रिलीज़ होने दीजिए, वो थोड़ा-सा रूल है। मैं यही कहूँगी कि आपको निकालना है। अब आप बोलिए पूनम जी। मैम एक्चुअली आपने जैसे ही शक्तिपात शुरू किया ना, तो मैं ट्रांस में चली गई थी। और मुझे है ना मैम, ये दिख रहे थे शेर, है ना मैम, मुझे हमेशा दिखते हैं। मैं जैसे हुँ, मेडिटेशन में जाती हूँ ना, तो वो हुँ, दिख जाते हैं और माँ दिख रही थी। और उसके बाद है ना मैम, जब हम मंदिर में गए थे ना मैम, तो जब आपने बोला था ना सर्कल करके माँ के पास बैठना है, जी। मैम कोई अघोरी थे वहां पे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ। जी, और वो है ना, मुझ पे मतलब जो भी मुझ पे अभी बहुत सारी चीजें हुई है मेरे साथ अभी ये 2-3 महीने से, हुँ, तो हुँ, वो सारा है ना वो चीज निकाल रहे थे वहां पे मैम। और मुझे बहुत अच्छा रिलीफ लग रहा था। और हुँ, मैंने जो ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं ना, मैं हुँ, देखती हूँ तो उसमें से 2-3 लोग हैं ना मुझे दिख रहे थे वहां पे। जो हम लोग बैठे हैं, आप दिख रही थी, सोनाली मैम दिख रही थी, और 2-3 लोग ही दिख रहे थे मैम। लेकिन हुँ, है ना वो अघोरी है ना मैम, सब चीजें मुझ पे से निकाल रहे थे। और जैसे ही हम मंदिर से बाहर आए तो वो मुझे कुछ बोलना चाह रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया कि वो कुछ इंडिकेट करना चाह रहे थे कि कुछ बताना चाह रहे थे, पर मैं नहीं समझ पाई। और मुझे एक चीज पूछनी है। जैसे मैं मेडिटेशन में ट्रांस में जाती हूँ, तो प्रॉब्लम ये होता है, जो मेरी रीढ़ की हड्डी है ना वो दर्द करने लगती है। और एक जो सांप है ना, वो ऊपर या नीचे ऐसा बार बार होता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है वो? वो कुछ नहीं है मैम, आप कनेक्टेड हो बहुत अच्छे से हायर सोर्स से, वो है आपकी कुंडलिनी शक्ति। वो वहाँ पर फँसी हुई है,
वो चाहती है ऊपर उठना, ठीक है, लेकिन वो दबी हुई है। आपने उस पर बहुत अच्छे से काम। हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। शिखा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना इंटरनेट ऑन चेक कीजिए। सोनाली मैम, आप सुन पा रही है मुझे? जी मैं सुन पा रही हूँ आपको। मैम की पूजा जी आवाज नहीं आ आप, रही। हाँ इट्स ओके मैम, वेट कीजिए। पूजा जी आप अपना अनुभूति शेयर करेंगी प्लीज। जय माँ कामाख्या। मेरा अनुभव ये था कि एक तो मैं बहुत रोई, रोना आ रहा था। और जैसे ही वो सर्कल करके बैठना था ना, और वहाँ पे दर्शन लेने थे, तो मुझे दशमा विद्याओं के सब माओं का दर्शन हो रहा था। अ, मतलब बहुत चेंज होके रूप, सॉरी, आ रहे थे और ब्लेसिंग भी दे रहे थे। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर। मोना जी आप अपना शेयर हाँ करना चाहेंगे अनुभव। बिल्कुल। हाँ मैम, हाँ। जैसे आपने बोला चेतना जैसी, हम बादलों से बहुत ज्यादा मंदिर के पास जब कनेक्ट हुए, मंदिर के एंट्री से ही मुझे रेकी पे भी जब मैंने अटेन्मेंट करवाया था तब भी मेरे साथ सेम ये हुआ था। मुझे सबसे पहले शिव बाबा ही दिखते, क्योंकि मैं शिव और शक्ति को मतलब आप ये समझ लो, मेरी जिंदगी में अगर कुछ है तो वही सब कुछ है मेरे लिए। तो मुझे सबसे पहले उनकी शिव जी की वो बाजू, जिसको बहुत सारे रुद्राक्ष की माला है, उन्होंने हमेशा वो मुझे दिखते हैं इसी तरह से। और जैसे वो एक मुझे इशारा कर रहे थे, और अभी भी मुझे बहुत ज्यादा शिवरिंग फीलिंग हो रही है। और जैसे ही मैं मंदिर के अंदर बैठी तो मेरे साथ आसपास और भी लोग बैठे थे। मैंने मंदिर में प्रॉपर जैसे मंत्र किया और माँ को चुन्नी उड़ाई, और मतलब ऐसा लगा जैसे एक बेटी अपनी माँ से जब मिलती है तो कैसी, मतलब मेरे आंखों से आंसू कैसे गिर रहे थे मुझे कुछ नहीं पता। इतना ज्यादा मेरे आंसू, क्योंकि बहुत मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे वो मुझे इतना गले लगा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे वो मुझे इतना प्यार कर रही थी। और जब मैं अपने घर की तरफ वापस रवाना हुई तब बिलीव कीजिए कि मेरा थर्ड आई वाला जो पोर्शन है ये बिल्कुल ऐसे जैसे एक बिजली की फीलिंग होती है, और मेरे हाथ में जैसे मुट्ठी बंद थी, और चुन्नी लाल रंग की मेरी सिर पे जरूर ओढ़ी हुई है मैंने। और जब मैंने महसूस किया, हाथ को खोला, क्योंकि मैंने अपनी चेतना को फील किया, तो गुलाब का फूल मुझे मेरे हाथ में था। मैं आपको एक्सपीरियंस तो क्या बताऊं, मैं मतलब ये कहती हूँ कि बस माँ से मिलना ही मेरी जिंदगी का उद्देश्य है मैम। और इसके लिए थैंक यू दिल से आप दोनों का जरूर है कि आपने हमें इतना अवगत कराया माँ के साथ, मतलब उनके साथ मेरी यात्रा को आगे बढ़ाने में जो आपने सहयोग दिया है ना मैम, उसका थैंक यू, दिल से थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मोना जी। प्रियंका आप इमोशनल हो रही हैं, कुछ शेयर करेंगी। नहीं, अभी कुछ शेयर नहीं करना मैम। ठीक है, नो प्रॉब्लम। कोई और जिसको कोई अनुभव या कोई अनुभूति, डाउट क्लियरिंग नहीं प्लीज, सिर्फ अनुभूति अगर आप शेयर करना चाहें, एक्सपीरियंस योर मोस्ट वेलकम।